लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों के दुआ और आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं इस्लाम के टॉपिक पे बात नहीं करूँगी। आज जो हम लोगों के साथ एक नया प्रॉब्लम हो रहा है उस मैटर पे बात करूँगी, जो हम लोगों के बच्चों को झेलना पड़ रहा है, ना कि हमको। और कितने गार्जियन पेरेंट्स है वहाँ तक उस परेशानी तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। इसलिए रमज़ान में मैंने सोचा था कि किसी और टॉपिक पे बात नहीं करूँगी, लेकिन इस टॉपिक पे बात करना मुझे बहुत ज़रूरी लगा, क्योंकि हम गार्जियनों को इस टॉपिक पे बात करने और समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी लगभग स्कूलों में बच्चों का फाइनल एग्ज़ाम हो चुका है और कई स्कूलों में रिजल्ट भी आ चुका है। रिजल्ट आने के 15 दिन के बाद री एडमिशन का नया काम शुरू हो रहा है। इसको हम लोगों को बिहार सरकार से मांग करनी चाहिए। हम पेरेंट्स को इसके लिए धरना करना होगा और अपनी बात बिहार सरकार तक पहुंचाना होगा कि ये जो री एडमिशन का नया काम शुरू किया गया है इसको बंद किया जाए। बहुत मोटी रकम गार्जियनों से ले ली जाती है और उससे वो लोग प्राइवेट स्कूल वाले अपने बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना रहे हैं। हम लोग कहाँ से देते हैं ये री एडमिशन का बच्चा? अगर हमारा 4 बच्चा पढ़ता है तो उसमें से 3 बच्चे में 1 बच्चा माफ़ है, लेकिन 4 बच्चे में मान लीजिए 1 बच्चा माफ़ हो जाएगा तो 3 बच्चे का री एडमिशन का पेमेंट कितना हो जाएगा? उसके बाद आपका किताब सारा लेना है वहीं से, स्कूल से बुक सारा लेना है वहीं से। मेरा भी स्कूल चलता है, इसलिए मुझे पता है कि किताब और कॉपी पर कितना कमीशन है। एक तो री एडमिशन का बोझ हम लोग उठा रहे हैं, उसके बाद हम लोग किताब और कॉपी उसी स्कूल से लेंगे तो उसका बोझ हम लोग उठा रहे हैं और उस मोटी रकम इकट्ठा करने के बाद वो लोग बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना रहे हैं। इसीलिए हर जगह थोड़ी थोड़ी जगह पे प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, क्योंकि हम लोग उसको खोल रहे हैं, हम लोग खोल रहे हैं। बहुत ज़्यादा उन लोगों का प्रॉफिट है इसमें, इसलिए वो छोटी छोटी जगह पे भी 1 से 5 लेकर नर्सरी से 5 क्लास तक स्कूल खोल रहे हैं। री एडमिशन वाला काम तो हम लोगों को उसको चेंज करने में हम लोगों को लंबा टाइम लगेगा और हमको एकजुट पेरेंट्स जितने भी हैं उनको एकजुट होकर इस काम को इस मुहिम को आगे बढ़ाना है कि हम लोग री एडमिशन का 5 साल पे दें। ये हम लोगों को सरकार से मांग करनी होगी, बिहार सरकार से मांग करनी होगी कि ये प्राइवेट स्कूलों का जो नौटंकी है ये 5 साल पे री एडमिशन का पैसा ले। ये हर साल जो पैसा लेते हैं और अपने स्कूल और अपने परिवार को उस स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं, दूसरे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। जिस स्कूल में जो स्कूल खोला है ना, वही टीचर वही हेडमास्टर अपने बच्चों को उस स्कूल में नहीं पढ़ाता है, दूसरे स्कूल में पढ़ा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ से ज़्यादा मोटी रकम लेकर हम अपना भविष्य सिक्योर कर रहे हैं कि हम अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं। वो उनका फ्यूचर वो सुरक्षित कर रहा है कि पहले से इतनी मोटी रकम और इतना मोटा जो है सारा कुछ रख देंगे कि बच्चे को मेरे परेशानी नहीं होगी। और हम लोग बेमतलब का पैसा बर्बाद किए जा रहे हैं ना। वहाँ हम कोई क्वेश्चन करते हैं, पेरेंट्स मीटिंग भी होती है तो मैं अपने बच्चों के पेरेंट मीटिंग में जाती हूँ, कोई एक लफ्ज़ उठकर पूछता नहीं है कि आपने ये चीज़ लाई तो किस उससे लाई, क्या इसमें हमको क्या इसमें प्रॉफिट है और आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि हम लोग बात करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम लोग को डर लगता है ना, क्योंकि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, हमारी हिम्मत नहीं है इंग्लिश मीडियम में जाकर बात करने की। ये आप लोग गलत कर रहे हैं। हम पेरेंट्स को स्कूल में जाकर इस मैटर पे बात करना होगा। अच्छा, किताब का भी एक नया रूल है, हर साल किताब बदल जाती है। 1 से 8 क्लास की किताब लगभग किताब बदल जाती है, मैं रेगुलर देख रही हूँ। लेकिन इन लोगों में हिम्मत नहीं है कि 9th और 10th का किताब बदल दे, CBSE का हिम्मत नहीं है। थोड़ा बोलिए उन लोगों से कि ये भी किताब बदल के आप लोग दिखा दीजिए, क्योंकि इसमें उन लोगों का कमीशन नहीं है। 1 से 8 क्लास में इतना कमीशन है कि एक तल्ला उन लोग ढाल लेता है, एक नया तल्ला उन लोग बना लेता है। हर साल उन लोगों को इतनी मोटी रकम मिल रही है जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। इसलिए आप क्या बच्चा 1 से 8 तक पढ़ता है तो अगर किताब चेंज कर रहा है स्कूल वाला तो आप दोनों किताब को मिलाएं कि अगले साल जो बच्चे जो पहले पढ़ चुके हैं उनकी किताब को लाकर और नई किताब को ले। कई बार ऐसे होता है कि ऊपर का पेपर हेडलाइन बदल दिया जाता है, अंदर का सारा लेसन वही है। कई बार ये फॉल्ट हमने पकड़ा है और कई बार जाकर बोला है तो हम लोग से बोल दिया जाता है कि आप सिर्फ एक पेरेंट्स है और पेरेंट्स बोलेंगे तो चेंज होगा। कई बार जो है राइटिंग की किताब जो बेफालतू खर्चा हो रहा है, 7 क्लास तक राइटिंग की बुक का कोई ज़रूरत नहीं है। आप कॉपी पर भी राइटिंग बुक बनवा सकते हैं, लेकिन उन लोग का ये है कि उसमें कमीशन ज़्यादा मिलता है। आप लोग इस बात तक पहुँचे कि प्राइवेट स्कूलों का नौटंकी धीरे धीरे करके सारी सच्चाई सामने लाया जाए और हम पेरेंट्स ही ये काम कर सकते हैं, ना कि हम लोग आंख बंद करके री एडमिशन का पैसा दे देते हैं, सारी किताब कॉपी का पैसा दे देते, साल भर का पूरा किताब का पैसा कॉपी ले लेते हैं और साल भर हम उसका पेमेंट जमा करते हैं।
कर्जा कहीं से ले लेते हैं, क्योंकि सबके पास उतना पैसा अवेलेबल नहीं है। 4 बच्चा हमारा पढ़ रहा है, तो कहाँ से 4 बच्चे का एक ही बार री एडमिशन का और बुक का सारा कुछ का पैसा हम अरेंजमेंट करेंगे? किसी से कर्जा ले लेते हैं, हम साल भर उसी को कर्जे को चुकाने में रह जाते हैं। कभी जाकर देखते नहीं है कि बुक बदली तो किस रीजन से बदली। कई बार ऐसा होता है कि आपकी 8 क्लास की बुक जो है, मतलब उसका हाई लेवल है पढ़ाई का, लेकिन उसके लो लेवल में 1 पॉइंट नीचे गिरा हुआ स्तर का किताब लाता था, लेकिन मकसद उनका है कि किताब चेंज होगा तभी हमको पैसा मिलेगा। और वो पहले का ये सिस्टम था, हम लोगों ने जो पढ़ाई की कि सेकंड किताब लेकर आधे पैसे पर हम लोग पढ़ाई कर लेते थे। उस टाइम पेरेंट्स के ऊपर इतना प्रेशर नहीं था, इसीलिए 10-12 बच्चे आराम से हमारे गार्जियन परवरिश करते थे और अच्छा एजुकेशन देते थे। लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना समझिए कि टेढ़ी खीर बन गया है। हम खाने में मतलब कमी कर ले रहे हैं, लेकिन सोच रहे कि हमारा प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़े, लेकिन उसकी हकीकत तक हमको नहीं जाना है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है हकीकत तक जाने की। इसलिए आप लोग उसकी सच्चाई तक जाएं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे, और इस बात को आप जो है अपने स्कूल में, अपने बच्चों के स्कूल में जाइए, और पेरेंट मीटिंग जो साल भर में होती है ना, उसमें पेरेंट मीटिंग में जाकर मूर्ति मत बनिए आप लोग यहाँ से सारा कुछ देख कर जाइए और वहाँ आवाज़ उठाइए, तब ये पेरेंट मीटिंग करना बंद कर देंगे। मुझे पेरेंट मीटिंग में जल्दी नहीं बुलाया जाता, क्योंकि मैं जो गार्जियन नहीं समझते हैं ना, मैं बोलती हूँ कि पहले उन पेरेंट्स से मैं बात करूँगी पहले, क्योंकि पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि पेरेंट मीटिंग का मकसद क्या है। उनका मकसद यही है, प्राइवेट स्कूलों का मकसद यही है कि जितना सारा कुछ है अपना मतलब जितनी भी बुराई है इसको ढक कर हम पेरेंट्स के सामने अच्छा बने, कि आपके बच्चे को हम आपकी जो भी खर्चा आप करें उससे ज़्यादा हम एजुकेशन दे रहे हैं। जबकि जो ज़मीन पर देखा जाएगा तो कोई भी एजुकेशन वैसा नहीं है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का मकसद क्या है हमारा, कि बच्चा मेरा जब इंटर करे स्कूल में तो इंग्लिश में ही बात करे, लेकिन नहीं, कितने स्कूलों में इंग्लिश बोली जाती है? आप लोग खुद अपने स्कूल में जाकर देखें कितने में स्कूल में बोली जाती है। अगर 100 स्कूल में आप जाते हैं तो 10 स्कूल में बोला जाता हो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन बैनर लगाया गया है इंग्लिश मीडियम का, तो ये बैनरों को हटाना हम पेरेंट्स का काम है। मेरा काम है आवाज़ उठाना, मेरा काम है आपको समझाना। आजकल कोई समझाने वाले लोग भी नहीं मिलते, क्योंकि सच्चाई किसी को दिखाना नहीं, क्योंकि कल होगा वही काम वो लोग भी खोलेगा, उन लोग को भी स्कूल खोलना है। लेकिन मैंने भी सोचा है कि भविष्य में कभी स्कूल खोलूंगी, लेकिन इस तरह का नौटंकी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं एक गार्जियन हूँ। पहले मैं सोचूंगी कि मैं भी एक गार्जियन हूँ, उसके बाद स्कूल का निर्माण कर रही हूँ। मैं गार्जियन हूँ, उसके बाद वो काम कर रही हूँ। इसलिए सारे पेरेंट्स एक ही जैसे होते हैं। कितनी आपके पास ज़्यादा पैसा है, लेकिन वो आपके लिए है ना कि ऐसे लोगों को पैसा दीजिएगा जहाँ से आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा है। हो सकता है कि इस वीडियो में मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, और बहुत से प्राइवेट स्कूलों को हमसे नहीं बात करते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास क्षमता नहीं है, क्योंकि हम लोग सच्चाई तक नहीं जाते हैं। जब पेरेंट्स जो है सच्चाई जान जाएंगे ना, तो इन स्कूलों वालों की हिम्मत नहीं हम लोगों के सामने बात करने की। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझ आई होगी, और अपने राइट को आप लोग पहचानेंगे। और अब रीएडमिशन जो हो रहा है और किताब आप लोगों के स्कूल के बच्चों की बदल रही है, तो जाकर उस बुक को देखेंगे और ये रीएडमिशन के बारे में उनसे कहेंगे कि ये जो है 1-2 साल का अंतराल रखा जाए, ना कि हर साल रीएडमिशन का पैसा लिया जाए। रीएडमिशन का जितना पैसा लगता है उसमें से क्या आपके बच्चे में खर्च होता है, कितना आपके पेपर में खर्च होता है आपके बच्चे की, कितने आपकी जो एडमिट कार्ड मिलता है उसमें कितनी अच्छी क्वालिटी आपका स्कूल दे रहा है, ये सब आपका काम है चेक करना, क्योंकि पैसा आपने दिया है ना कि हमने दिया है। लेकिन मैं अपनी बात आप लोगों को पूरी कोशिश कर रही हूँ कि समझाइए। अगर आप लोगों को स्कूल के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करें, मैं उस टॉपिक पर भी बात करूँगी, क्योंकि मैं स्कूल से मतलब 10 साल से मैं एकदम उसके एक अंग से वाकिफ हो गई हूँ, क्योंकि सारा फॉल्ट स्कूल का है और पेरेंट्स का एक फॉल्ट रहता है, और वो आपका 10 फॉल्ट गिना देगा, क्योंकि 10 फॉल्ट गिनाकर वो आप पे प्रेशर बनाना चाहता है कि आप गार्जियन दब जाए और खामोश हो जाए। लेकिन हम गार्जियनों को दबना नहीं है। हमारा एक फॉल्ट है तो हम उसको सुधारेंगे, लेकिन तुम्हारा 10 फॉल्ट है तो तुमको उसको सुधारना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह फॉल्ट तुम हमको गिना सकते हो तो हम में भी क्षमता है तुम्हारा फॉल्ट गिनाने का। हो सकता है ये वीडियो में बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों को परेशानी हो और बहुत सारे गार्जियन को भी परेशानी हो, क्योंकि बहुत सारे गार्जियन ऐसे हैं कि उनके पास पैसा है लेकिन टाइम कीमती है, उनके बच्चे का भविष्य कीमती नहीं है कि बच्चा 10 साल कहाँ दे रहा है, कैसे दे रहा है, क्या हासिल कर रहा है, उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो अपने काम से ही उनको टाइम नहीं है। इसलिए हो सकता है उन पेरेंट्स को दिक्कत हो तो उनसे हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आए, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। और मैं बोली तो हूँ कि मैं रमज़ान के बाद ऐसा बहुत सारा टॉपिक लाऊंगी जिसकी जानकारी आप लोगों को नहीं है, जिस पे हम लोगों को बात करनी ही होगी। बाय।